हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम शेषावस्था में मानसिक विकास को पढ़ेंगे। तो देखते हैं शेषावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। तो प्रथम माह जैसे पहला मंथ में या फिर प्रथम माह में क्या होता है तो देखते हैं। शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज जैसा होता है और शारीरिक आवश्यकताओं के लिए रोना, हाथ पैर फेंकना, चिल्लाना होता है। यानी मतलब बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं होती है तो वो क्या होता है ये क्या करते हैं, सिर्फ रोते हैं, चिल्लाते हैं और उसे हमें समझना होता है कि उनकी क्या डिमांड होती है। तो ये होती है प्रथम माह। दूसरे माह में क्या होती है, ध्वनि के प्रति आकर्षित, मतलब कोई बच्चा जैसे कि आवाज़ करेंगे तो उसकी ओर आकर्षित होंगे, है ना। तो हमने जैसे खिलौने की तरह चले जाते हैं तो बच्चे रोते रोते अगर जैसे हाथ से चुटकी भी बजा दे तो बच्चे क्या हो जाते हैं कि वो चुप हो जाए, या फिर कोई खिलौनों की आवाज़ सुनकर उन्हें जैसे खिलौनों की आवाज़ होती है तो उन्हें चुप कराया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं चौथे माह में क्या होता है, शिशु दी जाने वाली वस्तुएं को पकड़ने का प्रयास, तरह तरह की आवाज़ करना, मतलब तरह तरह की आवाज़ करना, मतलब कि बहुत पकड़ने का प्रयास करना। इससे पहले क्या होगा कि वो कुछ गिरा देता है, लेकिन अब धीरे धीरे पकड़ने का ट्राई करना शुरू कर देना, ये सब शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि आ ई ऊ, तो इस तरह से कुछ भी अपना वो करना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह वो करना शुरू कर देगा। तो छठे माह में क्या करते हैं, बच्चे के छठे माह में सुनी हुई आवाज़ की नकल कर उसको दोहराना, वस्तुओं को मुंह में रखना, मतलब वस्तुओं को मुंह में, जैसे कि सुनी हुई आवाज़, जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे आ ई ऊ, तरह तरह की आवाज़ बोलेंगे तो उसी को नकल करेंगे बच्चे, उसी तरह वो भी दोहराएंगे। फिर वस्तुओं को मुंह में रखना, कि जैसे कि हर एक चीज़ बच्चे में होती है कि उनको हर एक चीज़ में मुंह में ले लेते हैं, वो नहीं समझ पाते कि क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आठवें महीने में बच्चे क्या करते हैं, अपनी रुचियों की वस्तुएं या खिलौनों की चाह किसी और से लेने पर रोना, मतलब 8वें महीने, यानी अपने खिलौनों को, अपनी चीज़ों को शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, या आपका कभी भी जैसे कि होता है तो जैसे बच्चे खिलौना कभी किसी को नहीं देना चाहता, अगर कोई ले लेता है तो वो रोने लगता है। तो बच्चे को चाहिए कि वो किसी को ना दे। नेक्स्ट देखते हैं 10वें माह में घुटनों के बल चलना सीखता है। तो वस्तुओं को छूना, इधर उधर फेंकना, वस्तुओं को छूना, या फिर यानी कि उनको जैसे फेंकना शुरू कर देता है। अगर आप गेंद उठा लिए तो आपको जैसे चश्मा है तो वो उन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करता है, या फिर वो जैसे कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ने का कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम वर्ष, मतलब 1 साल का जब बच्चा होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलना, धीरे धीरे चलने का भी प्रयास करना। तो प्रथम वर्ष में क्या होता है, जैसे प्रथम वर्ष में होता है कि जब छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, धीरे धीरे आ करके बोलते हैं, ई करके बोलते हैं, तो धीरे धीरे फिर और चलना भी शुरू करते हैं, धीरे धीरे पैरों से अपने धीरे धीरे करके चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द्वितीय वर्ष में 2-3 शब्दों का सरल वाक्य बनाना, पूछने पर नाम, नाक, हाथ इत्यादि का संकेत देना। तो ये क्या हो गया, द्वितीय माह में, जैसे दूसरे साल में बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, फिर हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पे है, नाक कहाँ पे है। तो ये सब बच्चे संकेत दे के बताते हैं, मतलब संकेत दे के बताते हैं कि ये चीज़ जैसे इशारा करके बताना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है। तीसरे जैसे द्वितीय वर्ष में, मतलब तीसरे साल में बच्चे क्या करते हैं, 5-7 शब्दों का वाक्य बनाना, फिर संख्याओं को दोहराना, सीधी रेखा खींचने का प्रयास करना। मतलब द्वितीय वर्ष में क्या होता है, द्वितीय वर्ष में होता है कि 5 शब्द जैसे वाक्यों को जैसे बनाना शुरू करते हैं, संख्या कुछ भी 1, 2, 3 संख्याओं को दोहराना और सीधी रेखा खींच देना। चतुर्वर्ष में, मतलब चौथा साल में छोटे बड़ों को समझना, 10 तक की गिनती याद, या फिर अक्षर लिखना, प्रश्न पूछना, मतलब छोटे जो, और जैसे कि
जैसे चौथे साल में क्या होता है, उनको प्रश्न पूछता है, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, फिर अगर ये सब शेषावस्था में अगर ज़्यादातर बच्चे के लिए भी पढ़े जाते हैं, ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर ये सब पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या पूछते हैं कि माँ वो क्या है, पापा ये क्या है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो जैसे बाल्यावस्था में बच्चे आते हैं, तब बच्चे को क्या किस चीज़ की जगह और उसे कैसे प्यार, यानी कि क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए इस वर्ष में ये वो प्रश्न पूछना, फिर अक्षर लिखना, ये सब पूछे जाते हैं। पंच वर्ष में मतलब 5वां साल में बच्चे क्या करता है, बड़े वाक्य बोलना, हल्के भारी, बड़े छोटे की समझ, मतलब बड़े छोटे की समझ। तो जैसे बड़े छोटे क्या होता है, 5वां साल में क्या होता है कि बच्चे जब बड़े बड़े वाक्य बोलना शुरू करते हैं, तो वो जैसे सिंपल वाक्य बोलना, जैसे हार्ड वर्ड नहीं बोलते हैं, पहले सिंपल वाक्य से शुरू करते हैं। सिंपल वाक्य से वो बोलना शुरू करते हैं, तो और छोटे से बड़े को समझ जाते हैं कि वो समझाना शुरू कर देते हैं कि वो कौन, मतलब उनके रिश्तेदार कौन है, कौन क्या है, ये सब उनको दोस्त बनाना फिर थोड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे वो छोटे बड़े को भी समझ जाते हैं। छठवां वर्ष में मतलब छठा साल में 15-20 तक की गिनती याद करना, या फिर सरल वाक्यों का उत्तर व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना, या फिर चित्रों के हाइडन पार्ट को बताना। मतलब हम लोग खास करके क्या करेंगे, वहाँ पे क्या आती है कि स्टोरी बुक आती है, फिर उससे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ पजल बनते हैं, या बहुत सारे चीज़ जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो उसको सोल्व करके जैसे चित्रों के माध्यम से सोल्व करते हैं बच्चे। जैसे 15 से 20 तक की गिनती वो शुरू करते हैं बोलना या फिर याद करना। सरल वाक्यों को उत्तर व्याकरण की दृष्टि की सहायता से वाक्य बोलना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि शेषावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। तो ये पूरा शेषावस्था में मानसिक विकास क्या होता है वो देखें। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन सब है, मतलब ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये शेषावस्था में मानसिक विकास क्या होता है वो सब के बारे में पढ़े। थैंक यू। फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट भी करिए।